हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि हमने पहले के कंटिन्यूअस टेंस में देखा, कंटिन्यूअस जहाँ भी आ जाता है जिस किसी भी सेंटेंस में, वहाँ से हमें ये समझना है कि जहाँ पे वर्ब एक्शन कंटिन्यू चलते रहने वाला है या कंटिन्यू चला था, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो, प्रेजेंट है तो कंटिन्यूअस चल रहा है ना। टेंस कौन सा है उसके हिसाब से, फ्यूचर है तो कंटिन्यू फ्यूचर में कोई टास्क चलते रहेगा। अब हिंदी में जैसे हम देखते हैं तो इस टाइप के सेंटेंसेस कंटिन्यूस जब भी आता है तो रहा आ जाता है ना। रहा कोई कह रहे हैं हम, या रही या रहे। अब प्रेजेंट है तो रहा है, रही है, रहे है आएगा। मैं खाना खा रहा हूँ, वो खाना खा रहा है। फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप का आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए कि कल इस समय मैं सो रहा होऊंगा। इस समय या कल लगा देता हूँ ज़्यादा क्लियर होने के लिए। कल इस समय मैं सो रहा होऊंगा, है ना। यानी रहा आ गया, कंटिन्यूटी है, रहा होऊंगा। और फ्यूचर की बात है ना, कि ये ऐसा मैं कर रहा हूँगा, वो क्रिया जारी रहेगी फ्यूचर में। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं हिंदी में, जब भी हमारे माइंड में आए, जब भी कि ऐसा कर रहा होगा या कर रही होगी या कर रहे होंगे, तो ये समझ जाना कि वो फ्यूचर में क्रिया कंटिन्यू चलने वाली है। रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो। तो उस केस में क्या होता है, देखिए हमेशा हमने एक चीज़ देखे है कि जब भी इंग्लिश के सेंटेंस बनते हैं तो इम्पॉर्टेंट सबसे क्या होता है, इंग्लिश के सेंटेंस इस सीक्वेंस में होते हैं, SVO। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट विषय। वर्ब यानी वर्ब सुनने में वर्क के जैसा लगता है, वर्ब वर्क, वर्क है, एक्शन, क्रिया। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, तो हम ऐसे हिंदी में कहते हैं कट टू कट, बट इंग्लिश में ऐसे कि जिस पर क्रिया होती है वो होता है ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि अभी मुझे ये कहना है रात को 10 बजे मैं खाना खा रहा होऊंगा, है ना। तो उसको मैं कैसे कहूँगा, वो हमको अगर देखना है तो सबसे पहले तो यहाँ मैं वो सेंटेंस बनाता हूँ। रात को 10 बजे, रात को 10 बजे मैं खाना खाना खा रहा होऊंगा। या रात को 10 बजे मैं खाना खाता रहूँगा, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, 10 बजे मैं खाना खाता रहूँगा या खाना खा रहा होऊंगा। तो उसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे हम, देखो सबसे पहले हम पहचानेंगे सब्जेक्ट, किसकी बात हो रही है, कौन खाना खा रहा होगा। अमिताभ बच्चन के बारे में तो बात नहीं कर रहे, मैं तो बात हो रही है मेरे बारे में। सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं, यानी कि आई। तो इसको क्विकली मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या पहचानना है, सब्जेक्ट हमने पहचान लिए। तो सीक्वेंस ऐसा ही आएगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा कहीं ना कहीं आए, उसके बाद क्या है कि आए, फिर हमको वर्ब पहचानना है, क्या है क्रिया, क्या है यहाँ पे, खाना, ईट, है ना। तो ईट हम लिख देते हैं, ईट की जगह हैव भी लिखा जा सकता है। देखो खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए दो वर्ड है, ईट या फिर हैव। पीने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं हैव, है ना। तो हैव मतलब भी खाना होता है और ईट मतलब भी, है ना। हैव का मतलब कैसा होना, कंज्यूम करना, उसका सेवन करना, सेवन करने के लिए हैव है। तो हम खाने का सेवन भी करते, खाते भी है, तो स्पेसिफिक शब्द यूज़ करना है, ईट खा रहे, या फिर उसके लिए हम हैव भी बोल सकते हैं, उसका सेवन कर रहे, है ना। तो आपको दोनों ही बताना था इसलिए ये बता रहा हूँ मैं। तो ये आ गया, ईट या हैव बोलेंगे हम। अब वो एक परफेक्ट टेंस जो हम भविष्य में पढ़ेंगे, या आपने कहीं कहीं गलती से पढ़ा होगा, वहाँ भी हैव आता, वो हैव अलग है। हैव के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जब मैं परफेक्ट टेंस बताऊंगा उस समय समझाऊंगा। अभी ये समझो, खाने या पीने के लिए हम हैव भी यूज़ कर सकते हैं, अभी खाने के लिए हम हैव यूज़ कर रहे हैं। तो हमने वर्ब पहचान लिए। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, क्या खा रहा हूँगा, आम खा रहा हूँगा, क्या वही पुराना हमेशा इंग्लिश की क्लास में पढ़ते थे, राम आम खाता है। आम नहीं भाई, हम खाना खाएंगे, अभी मौसम भी गया आम का। तो खाना यानी क्या है यहाँ पे, फूड, फूड बोल सकते हैं, या अभी हम स्पेसिफिक बोल रहे हैं लंच या डिनर बोल सकते हैं, लेकिन रात की बात है तो स्पेसिफिक हमको पता है डिनर ही बोलेंगे, है
है ना, एकदम शब्दशः नहीं लेना चाहिए। फूड सीधा लिख दिए खाने को, ऐसा नहीं। अभी थोड़ा उसको और इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करते हुए कि रात का खाना है तो डिनर, दिन का है तो लंच, है ना। तो यहाँ पर मैं डिनर लिख रहा हूँ अभी। तो ये 3 चीज़ हमने पहचान ली है खाने को, है ना। खाने के लिए यहाँ पे डिनर है, रात का है तो सेंटेंस में ही समझ गए ना। तो मैं डिनर बोलूँगा, ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे, और ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट डिनर। इसको लिख लेते हैं हम थोड़ा सा ऊपर ऐसा, ऑब्जेक्ट, ये है अपना वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, है ना। ये चीज़ें हमने पहचान ली। अब क्या है इसमें, देखो बात एक चीज़ समझने वाली है कि जैसे ही हमने देखे कि ये कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस जब भी होता है तो हम हमेशा पढ़ रहे हैं, कोई भी टेंस रहे, फ्यूचर का रहे या किसी का भी रहे, कंटिन्यूस आया तो आईएनजी आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, है ना। तो कंटिन्यूस है, ये समझ में आ रहा, रही, रहे से तो आईएनजी लगने वाला है। लगने वाला है तो क्विकली देख लेते हैं, ज़्यादा उसके विषय में बात नहीं करते। पिछले टेंस में भी हमने पढ़ा ये पास्ट कंटिन्यूस में, नहीं देखे आपने तो वीडियो देख लेना वो चैनल से। तो अभी देखिए यहाँ पे लग जाएगा आईएनजी, तो ईट में लगेगा आईएनजी तो वो हो जाएगा ईटिंग, हैव में लगेगा तो वो हो जाएगा हैविंग, है ना। तो ये आ गया, ठीक है। अब और क्या है कि हमने देखे कि भाई अगर ये कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगता है, कौन सा कंटिन्यूस है अब वो देखना है। अगर प्रेजेंट होता तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ बीच में हमको कुछ लगाना है बस, है ना। तो अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ पे लग जाता इज़ प्रेजेंट के लिए, लेकिन प्रेजेंट नहीं है तो इसको मैं काट देता हूँ। और यहाँ पे अगर वो पास्ट कंटिन्यूस होता तो वो लग जाता वॉज या फिर वर, लेकिन ये पास्ट भी नहीं है तो ये भी हम काट देते हैं। तो अब ये क्या है, फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो फ्यूचर के लिए एक हमको बहुत अच्छे से पता है, विल हम लगाते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस है ना, एक एक्स्ट्रा का वर्ड लगा देना है, वो है बी। तो यहाँ पे लगेगा विल बी, इस जगह पे आएगा विल बी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल। एस वी ओ तो जैसे का वैसा ही रहेगा। पहचानना क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा, और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर है तो विल भी लगेगा, आई और वर्ब के पहले और आई के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद। तो बहुत सिंपल है। इसको अच्छी राइटिंग में अगर मैं थोड़ा सा सरका के नीचे लिखूँ तो इतना सिंपल फार्मूला बन जाता है जिसकी हद नहीं। हमेशा हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, एस तो रहता ही रहता है, वी रहता है और ओ रहता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस है तो आईएनजी आ जाएगा, और फिर ये है प्लस प्लस। अब क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे लगने वाला है विल बी। तो हम यहाँ पे विल बी क्विकली लिख देते हैं फॉर्मूला में। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, विल बी। अब इसको क्विकली ये करके देखते हैं, तो ये बन गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला, एस प्लस विल बी प्लस वी आई एन जी प्लस ओ। वी आई एन जी को कोई कोई ऐसा भी बोलता है, वी वन प्लस आई एन जी, है ना, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है फिर आई एन जी। तो बहुत सिंपल फार्मूला है इसका। तो चलो इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, ताकि हमको क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से। अब आप कोशिश करना साथ में ही बोलने की या लिखने की, या पॉज करके खुद प्रैक्टिस करके देखने की। मैं यहाँ क्विकली वो सेंटेंसेस यहाँ डालता हूँ, मैंने कॉपी करके रखा है ऑलरेडी आपके लिए। ये है वो सारे सेंटेंस। अब ये नंबर 1 यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये नंबर 1 है, इतना सिस्टमेटिक हम यहाँ देख नहीं रहे हैं, लेकिन ये नंबर 1 है। वह स्कूल जा रहा होगा। अब देखिए नॉर्मली ये सेंटेंसेस हम ऐसे सीधे सीधे नहीं बोलते ना, आस पास आगे पीछे और भी कुछ सेंटेंस होते हैं हम बोलते हैं। तो जैसे कि उसे 10 बजे सुबह कॉल मत करना, उस समय वो स्कूल जा रहा होगा यार। कल उसे 10 बजे कॉल मत करना यार, उस समय वो स्कूल जा रहा होगा, है ना। इस तरीके का हम बोलते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जब भी आ गया, वो स्कूल जा रहा होगा, कल उसे कॉल मत करना, तो हम डोंट कॉल हिम ऐसा बोल देंगे ना, डोंट कॉल हिम टुमारो। तो लेकिन वो तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा है, वीडियो आप एक बार देख लेना। मैंने यहाँ आए ऊपर साइड में आता है ना, कहीं इधर साइड आई मार्क आएगा आपको, या कमेंट में देख लेना, या चैनल में जाके चेक कर लेना एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस का। वहाँ पे डोंट वाले ऐसे आपको दिखेंगे, ये नहीं होंगे तो अगले किसी इसमें मैं बना दूंगा। अभी याद ध्यान दो कि वह स्कूल जा रहा होगा, तो स्कूल जा रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। कोशिश करो बना के देखने की, पॉज करके।
अगर आपने कोशिश की है तो चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो, और हुआ है तो बहुत अच्छी बात। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। वह स्कूल जा रहा होगा। तो सबसे पहले पहचानना क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, वह, है ना। स्कूल जा रहा होगा, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पहचानना है, फिर वर्ब पहचानना है, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, गो, है ना। जा रहा होगा कंटिन्यूस है तो गोइंग आ जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा होगा, तो स्कूल। अब देखिए गोइंग के बाद कहीं जाता है ना, उसके आगे हमेशा लग जाता है टू। ये ध्यान रखिए, गो और कम ज़्यादातर इनके बाद टू लगते हैं। ज़्यादा सोचो मत इसमें, इसके ग्रामर के बारे में टेक्निकलिटीज़ बाद में देखेंगे। अभी सोचने के अलावा सीधा सीधा ये देखो कि गो जब भी आता है, गो किसी भी फॉर्म में आओ, आगे टू लगता है। गोइंग टू स्कूल, अभी ये हमारा हो गया, कहाँ जा रहा होगा, ये है ऑब्जेक्ट। देख लो ये अपना बन गया यहाँ पे वी, और ये आ गया यहाँ पे अपना एस। ही गोइंग टू स्कूल ऐसा तो नहीं होता फॉर्मूला में, क्योंकि हम कुछ छोड़ रहे हैं। क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, है ना, विल बी आने वाला है बस। तो ही के ऊपर यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमने, विल बी। तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, कल वगैरह लिखा था क्या भाई, एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। वह स्कूल जा रहा होगा, बस इतना लिखा है, कल नहीं लिखा है। तो कल होता लिखा तो हम क्या लिखते, ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, है ना। लेकिन वो नहीं लिखा है, तो बहुत सिंपल है ये। आगे का देखिए कोशिश करके, आगे का सेंटेंस हम देखते हैं क्विकली यहाँ पर। मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ ताकि आप ठीक तरह देख पाओ। हाँ ये है, ठीक है। अब आगे का है यहाँ पर, ओहो गलत चीज़ मिट गई, वो नहीं चाहिए था हमें। लेट मी क्विकली ट्राई ड्रैगिंग इट डाउन। हाँ ये है। अब हम इसको यहाँ से दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा है, मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, ज़्यादा टेंशन मत लो मैदान पहले लिखूँ कि क्या पहले लिखूँ। सब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट क्या है, स्कूल के लड़के, ये है सब्जेक्ट। इनके बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में हो रही है, स्कूल के लड़के, लेकिन ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, ठीक है, खेलना ये वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहे होंगे, ये, ठीक है, क्रिकेट। तो पहले तो ऐसे ही सीक्वेंस में हमको लिखना है, स्कूल के लड़के। तो स्कूल के लड़कों को क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स, शॉर्ट में बोल देते हैं ना स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं आप, स्कूल स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद वर्ब, खेलना, है ना। मैं जगह छोड़ता हूँ विल भी लिखने के लिए, क्योंकि पता है खेल रहे होंगे, है ना, तो विल भी लिखना ही है हमने। तो स्टूडेंट्स, फिर वर्ब पहचाना हमने, तो वर्ब पहचानने के लिए इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्ले। प्ले के बाद आएगा यहाँ पर सब, हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब पहचाना। अब ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे होंगे, तो क्रिकेट। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्रिकेट, ठीक है। ये मिनिमाइज़ हो गया है, हाँ। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, लेट मी क्विकली टेक दिस ऑफ। अच्छा ये गलती से आगे से मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, हमने सब्जेक्ट लिखा, प्ले वर्ब लिखा, उसके बाद हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिकेट, ठीक है। और क्या है फिर, कंटिन्यूस है तो प्लेइंग आएगा। स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स, विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो खेल रहे होंगे, है ना, रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे कि असली में लिखते समय ऐसा नहीं लिखना है कि स्टूडेंट्स और उसके ऊपर विल बी। ये आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, नहीं तो सीधी सीधा ऐसे लिखना है आपको, सीधे सीधे स्टूडेंट्स ऐसे, मतलब अच्छे राइटिंग में लिखना है आपको। मैं कोशिश करता हूँ, ये डिजिटल पेन से अक्सर होता नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छी राइटिंग में लिखने की। तो इस तरीके से वो सेंटेंस आपका बनने वाला है, स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग, इसको क्विकली रिमूव कर देते हैं, हाँ मूव कर देते हैं, प्लेइंग क्रिकेट
ठीक है। अब क्या लिखा है मैदान में, ये देखिए आप अगर मिस कर दिए होंगे तो यहाँ पे लिखा है मैदान में, ये लिखा है मैदान में। तो इतना तो हमने बना लिया कि स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये तो आसान था एसवीओ के हिसाब से। बट अब मैदान में के लिए हमें कुछ कहना है तो हम क्या कहेंगे, मैदान में ना, कहाँ खेल रहे थे, मैदान में। तो मैदान में के लिए हम क्या लिखेंगे, मैदान तो पता है हमको ग्राउंड होता है, मैदान में देखो या तो हो सकता है इन द ग्राउंड या ऑन द ग्राउंड। अब नॉर्मली जब ग्राउंड होता है वो समतल होता है, अब इन ऑन एट कब लगाना उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब ये समझो कि समतल जगह के लिए ऑन यूज़ किया जाता है, जहाँ सरफेस हो ना, सरफेस, अगर कंपाउंड वॉल वाला है तो इन लिख सकते हो आप कि उसके अंदर खेल रहे हैं, कंपाउंड वॉल है उसके अंदर। मैदान लेकिन जनरली से सपाट होता है ना, तो उसके ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर हो सरफेस पे तो ऑन यूज़ करते हैं। इसकी टेक्निकलिटी मैं आपको बाद में और बताऊंगा। किसी चीज़ के अंदर है तो इन कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और किसी चीज़ के ऊपर है सरफेस पे तो ऑन कैसे कैसे होता है, कब कब एक्सेप्शन है, वो सब बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना फोकस करो, ग्राउंड है तो ऑन लग जाता है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, प्रेपोजिशन जब हम पढ़ेंगे उस समय। तो स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड या ऑन प्ले ग्राउंड, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन द प्ले ग्राउंड। अब द क्यों आया, हम एक स्पेसिफिक ग्राउंड की अगर बात करेंगे तब नॉर्मली हम द लगाते हैं, है ना। तो वो स्पेसिफिक आर्टिकल वगैरह जब हम पढ़ेंगे उस समय समझ में आएगा, अभी ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो। मेन फोकस है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन फिलहाल। ऑन के लिए मैं प्रेपोजिशन में अलग से बता दूंगा, ये होता है प्रेपोजिशन, इसके लिए अलग से मैं क्लास लेके आपको समझा दूंगा। द ये होता है आर्टिकल का पार्ट, इसके लिए भी अलग से क्लास लेके मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आप उसको असाइनमेंट के तौर पे लीजिए। अब मैं फिर से इसको मैक्सिमाइज करके बता देता हूँ। ये वो सेंटेंसेस है, आप इसको पॉज करके खुद अच्छे से बनाइए, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए मुझसे। तो इन एंड ऑल कहने का मतलब यहाँ सिर्फ यही है कि जहाँ भी हमको ऐसे सेंटेंस दिखते हैं जो रहे होंगे से एंड होते हैं, रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, है ना। तो हमको ये पहचान लेना है ये फ्यूचर में क्रिया चलते रहने वाली है, निरंतर चलते रहेगी। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना। फॉर्मूले में सब्जेक्ट के बाद विल बी लगेगा। फॉर्मूला में जो फॉर्मूला है उसमें सब्जेक्ट के बाद विल बी लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस सारे बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सेंटेंसेस दिए हैं, आप कोशिश कीजिए बनाने की। कमेंट में डालिए, आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं आपका कमेंट में पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।